दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भटकती हुई आत्मा की। एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था और वह काम करने के लिए शहर में जाता है। अक्सर शाम होते ही घर आ जाता था। एक दिन जब रात हो गई और जब वह शहर में काम करके अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में अनिल की बाइक खराब हो गई। उसकी बाइक अचानक बंद हो गया। उस समय उस रास्ते पर किसी का आना जाना भी नहीं था। अनिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान और डरावना भी था। अनिल ने बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बाइक चालू नहीं हुई। अब अनिल बाइक को पकड़े हुए पैदल ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसके रास्ते में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत डर गया। कुछ देर बाद फिर अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अब अनिल ने बाइक को छोड़कर पैदल ही भागते हुए निकलने का फैसला किया। उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वह गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया और जो उसे उठाना चाह रहा था। अनिल को सिर्फ हाथ ही नजर आया, लेकिन वह हाथ किसका था उसका पता नहीं चल रहा था। वह बहुत डर गया, लेकिन वह हिम्मत करके खुद उठ गया। अनिल ने पूछा, कौन हो तुम? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ, यहीं भी रहती हूँ। ये सुनकर अनिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अनिल बोला, मुझसे तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला। तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम पर मेरा दिल आ गया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अनिल ने कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आत्मा ने कहा, बस कुछ समय रुक जाओ, फिर चले जाना। अनिल पूरी तरह से हाफ रहा था। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अनिल ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, बहुत थक गए हो, कुछ खा पी लो फिर चले जाना। अनिल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। आत्मा ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। अनिल ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? आत्मा ने कहा, तुम बस हाथ बढ़ाओ। तभी अनिल ने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में खून से भरा मिट्टी का प्याला आ गया, जिसे देखकर उसने वह प्याला फेंक दिया। अनिल बोला, मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीती हूँ, इसलिए तुम्हें खून ही पिला सकती हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है, तो अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। ये सुनकर अनिल पूरी तरह से घबरा गया और एक बार फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना दौड़ने के बाद भी जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने फिर से निवेदन किया, मेरी मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे, मुझे मुझे घर जाने दो। लेकिन आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। वह अनिल को जाने नहीं दे रही थी। फिर अचानक से कमल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया है और उसे एक बार उठाकर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में है। सभी उसके चारों तरफ खड़े थे। अनिल सभी को देखकर चौंक गया। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिल ने पूछा, मैं घर पर कैसे पहुंचा? मम्मी ने कहा, तुम रात भर घर नहीं आए थे। सुबह तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े मिले, तो वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। लेकिन सभी आश्चर्य में थे कि अनिल बेहोश कैसे हो गया। अनिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों से कैसे बोले कि रात में उसका एक भूतनी से मुलाकात हुई, जिसने उसे उठाकर पटक दिया था। अनिल चुप रह गया। 2 दिनों तक आराम करता रहा, लेकिन रात की घटना याद आते उसका शरीर ठंडा हो जाता। फिर वह समझ आ गया जब उसे एक लड़की को देखने जाना था। जब वह लड़की देख कर लौट रहा था तो फिर से रात हो गई। एक बार फिर आत्मा ने उसका रास्ता रोक दिया। आत्मा बोली, आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अनिल ने कहा, मेरी शादी एक लड़की से तय हो गई, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। अनिल ने कहा, तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ, भला इंसान की शादी एक आत्मा के साथ कैसे हो सकती है? तुम्हें भी मरना होगा, मैं बहुत ही प्यासी हूँ, तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। कमल अनिल के बार बार निवेदन करने पर वह आत्मा नहीं मानी, अनिल को पटकने लगी। इधर घर न पहुंचने पर उसके घर वाले बेहद चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ बढ़ गए। तभी अनिल को नीचे गिरा देखकर सभी लोग घबरा गए। तभी सभी लोगों ने अनिल को होश में लाया और अनिल ने अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोग आत्मा को देखना चाहते थे, मगर कोई
किसी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी गांव में ही रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। उस आदमी ने ये बोलना ही था कि आत्मा ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। अब तो वह आदमी बहुत डर गया। सभी लालटेन लेकर घर की तरफ चल दिए। रातों रात सभी को पता चल गया कि आम के बगीचे में एक आत्मा रहती है। तभी सभी लोगों ने भूतनी को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया। फिर अंत में अनिल को विश्वास दिला दिया कि आत्मा यहाँ से चली गई है। लेकिन अनिल को विश्वास नहीं हुआ। वह वापस दिल्ली लौट आया। उस दिन के बाद वह आत्मा अनिल को कभी भी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम रवि है। मैं ज़िला अलवर राजस्थान के गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरी एक छोटी बहन। जब मैं 28 साल का हूँ। लेकिन जब ये घटना हमारे गांव में घटी तब मैं 14 साल का था। जी हाँ, 14 साल पुरानी ये घटना है। तो दोस्तों वही कि हमारे गांव से बाहर एक साधु संत आए रहने के लिए। गांव में कोई भी पंडित पुजारी न होने के कारण गांव वालों ने उन्हें रहने को कह दिया था। लेकिन यह क्या पता था कि एक दिन वो इस गांव के विनाश का कारण बनेगा। हुआ कुछ ऐसा था कि वो कोई साधु संत नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो कि अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों को बलि देता था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि जब हमारे गांव में एक महिला बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा जतन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हो सका। तब उसके घर वालों ने साधु तांत्रिक के पास जाने की सोची। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस पर किसी प्रेत या भूत का साया आ गया है, जिस कारण से ठीक नहीं हो पा रही है। लोगों ने इसका उपाय पूछा तो उसने तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें अगर इसे ठीक करना है तो अपने किसी परिवार के एक सदस्य की बलि देनी होगी, तभी ये आत्मा इसकी जान बख्शेगी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए कि आखिर किसी एक की जान बचाने के लिए भला किसी और की जान क्यों ली जाए। लेकिन वो साथ ही ये भी चाहते थे कि उस औरत की जान भी बच जाए। अब बहुत विचार विमर्श करने के बाद आखिर में उन्होंने फैसला किया कि घर से एक बूढ़े बुजुर्ग की बलि देकर उस महिला को बचाया जा सकता है। उन सब लोगों ने तांत्रिक के पास जाकर बात की तो वो मान गया। उसने बुजुर्ग की बलि दी, तब वो महिला ठीक हो सकी। अब क्या था, अब तो धीरे धीरे गाँव लोग सभी लोग उस तांत्रिक की बातों में आकर अपनी समस्याओं को समाधान उसी से करवाने आ गए। एक समय की बात है जब उस गांव के एक परिवार का एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, तो उसके इलाज के लिए उसे भी तांत्रिक के पास लेकर गए। तो उसने उस बच्चे की माँ से कहा कि अगर तुम रात को मेरी कुटिया में आ जाओ तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दूंगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो महिला आ गई। तांत्रिक ने उस महिला को जान से मार डाला। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो सभी ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला, उस तालाब में पत्थर से बांधकर फेंक दिया। अपनी इस दर्दनाक मौत मरने के कारण वो आज भी वहीं पर भटक रही है। तभी से उस तांत्रिक की प्रेत आत्मा आज भी उस तालाब में रहती है और जो उस तालाब के पास जाता है वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसे मार डालती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी मुझे भेजनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।